कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, आप मज़े में होंगे ना। तो आज हम हिंदी विषय सीखने वाले हैं। हिंदी विषय में आखिर में हमने जो कविता थी प्रकरण नंबर 10 सीखो, वो हमने पूर्ण की थी। तो आज हम नया प्रकरण शुरू करेंगे, प्रकरण नंबर 11 सच्चा बालक। इसका साहित्य प्रकार है जीवन प्रसंग है। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। सत्य को भगवान का रूप माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। तो इस जीवन प्रसंग में यानी कि इस पाठ में भी सच बोलने वाला एक बालक है। वो बालक सच बोलता है और डाकुओं को भला आदमी बना देता है। तो एक सच्चे बालक की कहानी यहाँ पे हमें दी है। तो हमें ये सच्चा बालक कैसे डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है, वो हम इस जीवन प्रसंग से सीखेंगे। तो चलो देखते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर, तो एक समय की बात है, એટલે કે એક સમયની વાત છે। एक लंबा काफिला यानी यहाँ पे हमें शब्द मिलता है काफिला। तो काफिला यानी यात्रियों का समूह। क्या उसका अर्थ होगा? यात्रियों का समूह बगदाद की ओर जा रहा था। એટલે કે बगदाद तरफ જઈ રહ્યો હતો। अब बगदाद जो है वो इराक देश की राजधानी है। क्या है? बगदाद इराक देश की राजधानी है। तो एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। એટલે કે એક મોટો કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। लूटमार करना यानी कि छीना झपटी करना, लूटपाट करना। तो रास्ते में डाकू लोग इस काफिले पर लूटमार करने लगे। तब क्या होता है, उस काफिले में एक 9 वर्ष का जो बालक था। कितने साल का बालक था? 9 साल का बालक था। और वो एक तरफ चुपचाप खड़ा होकर यह लूटमार को देख रहा था। जो छोकरो जे छे 9 वर्षनो, એ છોકરો એક બાજુએ ચૂપચાપ ઊભો રહીને આ જે લૂંટફાટ થઈ રહી હતી એને જોઈ રહ્યો હતો। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी અને एक डाकूनी नज़र ते छोकरा ऊपर पड़े छे। અને लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला। कड़क कर यानी कैसे बोला? कड़क कर यानी कठोरता से बोला। कड़क कर यानी कठोरता, बराबर। कठोरता से बोला, तेरे पास भी कुछ है? तारी पासे पण કંઈક છે? मैंने खूब ज कठोरताथी पूछे छे। त्यारे छोकरो શું જવાબ આપે છે જોઈએ तो, लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। तो छोकरो શું જવાब આપે છે? મારી પાસે 40 असरफिया यानी कि સોનાના સિક્કા। 40 સોના મોહર આપણે કહીએ એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? સોના મોહર। असरफिया यानी हिंदी में उसे सोने के सिक्के। तो वो क्या कहता है? लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है, 40 सोना मोहरों छे। फिर डाकू चकित हो जाता है। क्या कहा?
શું કહ્યું? તેરી પાસે 40 અસરફિયા હે? તારી પાસે 40 સોના મોહરો છે? ત્યારે છોકરો જવાબ આપે છે, लड़का जवाब देता है, जी हाँ, जी हाँ। फिर आगे डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया અને ડાકુ છોકરાનો હાથ પકડીને સરદાર પાસે લઈ જાય છે। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। હવે શું કહે છે? ડાકુ છોકરાનો હાથ પકડીને સરદાર પાસે લઈ જાય છે અને તેણે સરદારને કહ્યું કે આ છોકરો પોતાની પાસે 40 સોના મોહરો છે એવું કહે છે। सरदार लड़के से तेरी असरफिया कहाँ है? ત્યારે સરદાર છોકરાને કહે છે કે તારા જે સોના મોહરો છે, તારી સોના મોહરો તે ક્યાં છે? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। હવે સદરી, અહીં એક આપણને શબ્દ મળે છે સદરી। सदरी यानी जैकेट, गुजराती में उसे जैकेट कहते हैं ना, वो सदरी। और सरदार यानी कि जो मुखिया होता है वो सरदार। तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर यानी कि अपने जैकेट को फाड़कर उसमें जो छुपी असरफिया थी यानी कि जो सोना मोहरो थी, सोने के सिक्के थे, वो निकाले। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। અને પછી જે જાકીટને ફાડીને તેમાં છુપાવેલી સોના મોહરો કાઢી અને તેને સરદારની સામે મૂકતા છોકરાએ કહ્યું કે આ જુઓ। फिर क्या होता है? तो सरदार आश्चर्य से, लड़के असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार बहुत आश्चर्य हो जाता है और लड़के से क्या कहता है, ये जो असरफिया है इस प्रकार से तुमने रखी है, तो ये रखने का जो उपाय तुम्हें किसने बताया? ऐसा पूछता है सरदार। तब लड़का क्या जवाब देता है, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता ना चले। तब लड़का क्या जवाब देता है कि मारी माँ ये શું કર્યું છે? મારી માએ આ સોના મોહરોને જાકીટના અસ્તરમાં સીવી દીધી હતી જેથી કોઈને ખબર ન પડે, એમ છોકરો કહે છે। फिर सरदार, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? ત્યારે સરદાર કહે છે કે તો તે આ સોના મોહરોની જાણ અમને શા માટે કરી? ત્યારે છોકરો શું જવાબ આપે છે? તો લડકા, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तब लड़का क्या कहता है, लड़का कहता है कि मैं झूठ कैसे बोलता, હું જૂઠું ખોટું કેવી રીતે બોલું? મારી માએ તો કહ્યું હતું કે દીકરા હંમેશા સાચું બોલજે, જૂઠું બોલવું એ તો પાપ છે। ત્યારે सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। तब सरदार क्या कहता है डाकुओं से कि यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ का इतना कहाँ मानता है और ऐसे संकट में भी वो झूठ नहीं बोला। तो हम लोग तो बड़े हैं, हम तो बड़े होकर भी ईश्वर के जो बताए नेक रास्ता है उस पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। क्या करते हैं? लूट मार करते रहते हैं। तो सरदार जो है वो सरदार जो છે ડાકુઓને કહે છે કે આ નાનકડું બાળક પોતાની માનું કહેવું એટલું માને છે અને તે આવા સંકટમાં પણ ખોટું બોલતો નથી અને ખોટું બોલ્યો નહીં। અને આપણે તો મોટા છીએ, મોટા થઈને પણ ઈશ્વરે જે દર્શાવેલો સાચો માર્ગ છે એ માર્ગ પર ચાલતા નથી અને લૂંટફાટ કરતા રહીએ છે।
फिर आगे क्या होता है, लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। मारी माए तो શું કીધું હતું કે હંમેશા સાચું બોલવું, તો જૂઠું બોલવું એ પાપ છે। फिर सब डाकू सरदार बात तो ठीक है, અને બધા જ ડાકુઓ સરદાર આપની વાત તો સાચી છે એમ કહે છે। ત્યારે सरदार डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। देखो क्या होता है, डाकू जो है, सरदार जो है वो डाकुओं से क्या कहता है कि इनका जो लूटा हुआ सामान है इन्हें वापस कर दो। और डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी भी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। यानी कि સરદાર જે છે ડાકુઓને શું કહે છે કે આ લોકોએ એનું જે લૂંટેલો સામાન છે એમનો પાછો આપી દો, અને ડાકુઓએ બધો સામાન પાછો એમને આપી દીધો અને ભવિષ્યમાં ક્યારે પણ લૂંટફાટ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે। फिर आगे क्या होता है, तो सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो आज साचू बोलनार बाळकનું नाम છે અબ્દુલ કાદિર। શું નામ છે? અબ્દુલ કાદિર। वह बड़ा होकर અને મોટો થઈને આ બાળક મહાન સંત થયો। તેમની સમાધિ એટલે કે મઝાર બગદાદમાં છે। ત્યાં દર વર્ષે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો દર્શન કરવા જાય છે। બરાબર। હવે આગળ જોઈએ તો અહીં આપણને શબ્દાર્થ આપેલા છે, તે શબ્દાર્થ આપણે જોઈએ। काफिला, काफिला यानी कि यात्रियों का समूह। असरफिया यानी कि सोने के सिक्के। वापस करना यानी कि लौटाना। सदरी यानी कि जैकेट। सरदार यानी कि मुखिया, नेता। अस्तर यानी कि सिले कपड़े के भीतर की तह, उसे अस्तर कहते हैं। फिर है समाधि, तो समाधि यानी कि मकबरा या मज़ार। माँ यानी जननी, माता। बराबर। तो इस कहानी के अंदर हमें एक छोटे से बच्चे की सच्चाई हमें पता चलती है कि वो बालक कितना सच्चा है, अपनी माँ की सिखाई हुई राह पर चलता है। उसकी माँ ने उसे क्या सिखाया था कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए। इस झूठ बोलने से क्या होता है, वो पाप का काम है, तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात हमें ये बालक के द्वारा पता चलती है। तो हम आगे देखते हैं मुहावरे। तो यहाँ पे मुहावरा दिया है, नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना यानी कि अच्छे या सही रास्ते पर चलना। फिर आगे का मुहावरा है कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना। ये दो मुहावरे हैं। फिर आगे देखते हैं अभ्यास। इसके अलावा भी हमने आगे मुहावरे देखे। कौन कौन से मुहावरे थे, तो टूट पड़ना। टूट पड़ना यानी उसका अर्थ होगा हमला कर देना। फिर दूसरा भी मुहावरा है पता चलना, तो मालूम होना। फिर आगे देखते हैं अभ्यास। अभ्यास के अंदर देखो, पहला प्रश्न, ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? तो पहला प्रश्न है, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 असरफिया है। तो लड़के ने ऐसा क्यों कहा? सरदार ने उससे पूछा, उस लड़के को।
क्या पूछा था सरदार ने, तेरे पास भी कुछ है? तब लड़के ने क्या कहा, मेरे पास 40 अशर्फिया है, ऐसा कहा ना। तो ऐसा क्यों कहा वो लड़के ने, तो लड़के से उसकी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी, वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था। इसीलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने क्या साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 अशर्फिया है। बराबर, तो हमें क्या लिखना है, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा कि मेरे पास 40 अशर्फिया है। फिर आगे देखते हैं दूसरा। सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो सरदार ने डाकुओं से ऐसा क्यों कहा कि जो लूटा हुआ सामान है वापस कर दो? तो ऐसा क्यों, इसलिए कहा कि लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशर्फिया है। तो लड़के की जो यह ईमानदारी है वो देखकर सरदार बहुत प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसीलिए सरदार ने डाकुओं से कहा कि जो लूटा हुआ सामान है वो वापस कर दो। बराबर, तो हम यहाँ तक प्रश्न अभ्यास का प्रश्न 1 यहाँ पे पूर्ण करते हैं और आगे के प्रश्न के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे।